आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से हफ्ते को नई दिल्ली में लाल किले धमाके के सिलसिले में दरियावानी बटमालू के एक रिहायशी को गिरफ्तार किया गया। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि फर्द जिसकी शिनाख्त तफील न्याज भट्ट के नाम से हुई है, उसको SIA की जानिब से वाक़े की जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर हिरासत में लिया गया है। हुकाम के मुताबिक तफील को 10 नवंबर को लाल किले में होने वाले धमाके से मुंसलिक अहम लीड सामने आने के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हफ्ते के रोज कहा है कि चोटी के अवकात में बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई है, बल्कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से शुरू की गई थी, जो कि एक नई अदालती इदारा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बिजली के नार्कों को कंट्रोल करता है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि तजवीज़ की असलियत को वाज़ेह तौर पर समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि JERC मुल्क भर में टैरिफ रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है और हो सकता है कि वो कश्मीर में सर्दियों के सख्त हालात और बिजली के इन्हसार को पूरी तरह से समझ ना सके हों। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने सरचार्ज की तजवीज़ नहीं दी है और वो हर मरहले पर इसकी मुखालफत करती रहेगी। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि पार्टी सरचार्ज की सिफारिश को चैलेंज करेगी और जब भी ज़रूरत होगी वज़ीर आला कमीशन के सामने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया गया है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत के अपने वादे को पूरा करें ताकि कश्मीर और नई दिल्ली के दरमियान खलीज को पुर किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला करते हुए जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से हफ्ते के रोज पार्टी पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इंतखाबात से पहले ही मुफ्त बिजली का वादा करके इंतखाबी धोखाधड़ी का इर्तिकाब कर रही है और अब वो अवाम पर 20% टैरिफ में इजाफे का भी मौजूदा बोझ डाल रही है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जानिब से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि ब्लास्ट केस से जुड़ी लिंकेजेस के बावजूद भी यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस क्यों न वापस लिया जाए। ज़राए के मुताबिक ये नोटिस जुमा को ही शाम को जारी किया गया था और इस मसले की सुनवाई 4 दिसंबर को मुफस्सल तौर पर की जाएगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से इन्वेस्टिगेशन में एक और अहम पहलू आया सामने। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर नबी कोई पहला शख्स नहीं था जिसका अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हुए टेररिज्म से राब्ता सामने आया हो। एक पुराना स्टूडेंट मिर्जा शदाब बेग, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का एक की मेंबर माना जाता था, वो भी इसी इदारे का पास आउट था। बेग ने साल 2007 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech किया और फिर एक साल बाद साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में वो मुलव्विस पाया गया। MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से पी कार्ड्स के दौरान 20% पावर सरचार्ज के प्रपोज्ड फैसले को गरीब अवाम पर नया बोझ करार दिया गया है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के मजदूरों, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर से भी अपील की है कि वो इस इजाफे का मुखालफत करें और लोगों को राहत फराहम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और MLA शमीमा फिरदौस की जानिब से आज 20% बिजली के किराए में इजाफे के हवाले से बयान देते हुए कहा गया है कि अजीब बात तो ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने किया है, जबकि NC की क़यादत वाली हुकूमत का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये फैसला मरकजी हुकूमत ने किया है क्योंकि ये उन्हीं की सोच है कि यहाँ की गरीब अवाम को और परेशान किया जाए। शमीमा फिरदौस की जानिब से ये भी कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासतौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस फैसले की सख्ती से मुखालफत कर रही हैं और ऐसा कुछ भी यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत यहाँ के लोगों की बहाली के लिए काम कर रही है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि जहां दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाले कार धमाके के जिम्मेदारों की शिनाख्त और उन्हें सजा मिलना शदीद जरूरी है, वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले हर कश्मीरी की हिफाजत और इज्जत को यकीनी बनाना भी इंतहाई जरूरी है। बुखारी की जानिब से कहा गया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला को इस वाक़े के बाद कश्मीरी तलबा और दीगर कम्युनिटीज को दरपेश बढ़ती हुई दुश्मनी को खत्म करने के लिए सख्त इकदाम करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि हरासा करने और डराने धमकाने की मुतअद्दिद इत्तलात ने सरजमी हिंदुस्तान में ज़ेर तालीम और काम करने वाले कश्मीरी नौजवानों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। इंदौर के महाओ कैंटोनमेंट बोर्ड ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी के आबाई मकान को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है, ये कहकर कि वो इमारत डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन पर गैर कानूनी तामीर की गई थी। नोटिस के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर ही इमारत हटानी होगी, वरना कैंटोनमेंट बोर्ड खुद कार्रवाई कर लेगा।
10 नवंबर के दिल्ली खुदकश कार धमाके की तहकीकात करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी ने नई तफसीलात का इंकशाफ किया है, जो कि एक वसीतर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के नेटवर्क हैंडलर्स की एक मंज़म जंजीर और मुतअद्दिद मरबूत हमलों की मंसूबे की निशानदही करती है। इंटेलिजेंस ज़राए ने इंकशाफ किया है कि फरीदाबाद में 2500 किलोग्राम से ज्यादा एमोनियम नाइट्रेट जब्त करने के बाद गिरफ्तार किए गए मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए से ज्यादा में एक AK-47 राइफल खरीदी थी, जिससे कि बाद में अदील के लॉकर से बरामद किया गया। हुकाम ने इस हथियार की खरीदारी को एक अहम कड़ी करार देते हुए दहशतगर्दी के मॉड्यूल के पीछे मंसूबा बंदी और फंडिंग की सतह को भी उजागर किया। ज़राए के मुताबिक इस बात को भी तस्दीक किया गया है कि मॉड्यूल का हर एक रकुन एक मुख्तलिफ हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था, जिससे कि नेटवर्क के अंदर ही कमांड की एक मंजम सिलसिले की निशानदही होती है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि सनत नगर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है, जिसमें कि एक ट्यूब कामयाबी से लोड टेस्टिंग मुकम्मल कर रही है और दूसरी ट्यूब कल तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। जमीन पर कब्जा करने वाले और मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद तजावुजात मुहिम हफ्ते के रोज जम्मू के मफाजात में दूसरे दिन भी जारी रही है। हुकाम ने बताया है कि गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया गया और 1.75 एकड़ अराजी वागजार कराई गई। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से आज मजदूरों के हकूक की लगातार गिरावट पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मजदूरी हकूक रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं, जबकि मजदूर अपने ही मुल्क में बेसहारा और लाचार होते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मेहनतकश लोगों की तनख्वाहें बरसों से रुकी हुई हैं और जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तारिगामी ने कहा है कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बावजूद मिनिमम वेजेस एक्ट अब तक पूरी तरह से नाफज नहीं किए गए। उन्होंने इसको दोहरे मियार करार देते हुए कहा है कि मजदूर कवानीन इस हद तक कमजोर कर दिए गए हैं कि अब ट्रेड यूनियन बनाना भी मुसलसल रुकावट का शिकार है। आखिर में तारिगामी की जानिब से बताया गया है कि 29 मजदूरी कवानीन को खत्म करके सिर्फ 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं, जो कि ज्यादातर सिर्फ कागज पर ही मौजूद हैं और मजदूर को कोई भी असली हिफाजत नहीं देते। नए कायम होने वाले माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में दाखिलों पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कई हिंदू तंजीमों की शिद्दत एहतजाज के बाद ही इस इदारे को अक़लियती दर्जा देने पर गौर करने का इम्कान कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में श्राइन बोर्ड को मुतअद्दिद नुमाइंदगी और ज़मीनी एहतजाज मौसूल हुए हैं, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज को हिंदू अक़लियती इदारा करार देने का मुतालबा किया गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर रहनुमा और MLA लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से हफ्ते के रोज हुकूमत पर जानबूझकर जुल्म करने का इल्जाम लगाया गया, जबकि बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को हंदवारा में अपने कज़न मुश्ताक अहमद शेख की नमाज जनाजा में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कहा गया है कि वो नीतीश कुमार की क़ियादत वाली बिहार हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये कि तवील अरसे से नज़रअंदाज किए जाने वाले सीमांचल इलाके को इंसाफ मिले। अमरूद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ओवैसी की जिनकी पार्टी 5 सीटें जीत कर डार्क हॉर्स बन गई है, उनकी जानिब से जोर देकर कहा गया है कि तरक्की को सिर्फ दारुल हुकूमत पटना और सियाती मकाम राजगीर तक ही महदूद नहीं रखा जाना चाहिए। ओवैसी ने यह कहा है, हम नीतीश कुमार की हुकूमत को अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल इलाके को इंसाफ मिलना चाहिए। CRPF के इंस्पेक्टर जनरल PK शर्मा की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि श्रीनगर में तीसरा CRPF क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किए जाने के साथ ही इसमें एक महफूज और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के कुछ हिस्सों बशमूल मुगल रोड पर पीर की गली के ऊंचाई वाले हिस्सों में हफ्ते की सुबह ही हल्की बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला देखा गया है। मुख्तसर लेकिन काबिल तवज्जो बर्फबारी ने पूरे खित्ते में दर्जा हरारत में कमी लाई है, जो कि कश्मीर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के हालात की तरफ इब्तदाई तब्दीली का इशारा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के दरमियान गैर मुतवक्की तौर पर गर्मजोशी से मुलाकात की तारीफ की और उसे उस बात की मिसाल करार दिया है कि नजरियाती तकसीम के बावजूद भी जमहूरियत को किस तरह से काम करना चाहिए। थरूर की खुफिया पोस्ट को ताहम बहुत से लोगों की तरफ से कांग्रेस पर पर्दापोशी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और थरूर की पॉलिसी के लिए उनकी केरला के MP की हालिया तारीफों पर भी तनकीद की थी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी पहले आमने सामने मुलाकात के दौरान ही न्यूयॉर्क सिटी के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का खासतौर पर खुशगवार खैर मकदम किया है, जिससे कि उस ताल्लुकात में वाज़े तब्दीली का इशारा मिलता है, जिसकी वजाहत अवामी इख्तिलाफी राय से पहले की गई थी।
اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔